नमस्कार, डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल 2026 है और लोर्स अर्थ चैनल के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा में सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, और जो नीतीश कुमार है ये आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी में शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो अभी किसे बनाया गया है? सम्राट चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीटर मेयर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पद चुनाव जीता? तो हंगरी देश में 16 साल से शासन कर रहे विक्टर ओरबान के शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। किन्होंने? पीटर मेयर ने। ठीक है, तो अब हंगरी देश में एक नया राजनीतिक बदलाव आए हैं। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में विजडन ट्रॉफी किसे दी गई? तो अभी जो विजडन ट्रॉफी है ये 1963 तक में, है ना, ये उस टाइम पे जो क्रिकेटर थे ऑल्मनैक विजडन, ठीक है, उनके नाम पे दी जाती थी। और ये पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज में जो विजेता होता था उसे ये दी जाती थी। ठीक है, और किसके नाम पे शुरू हुई थी ये? ऑल्मनैक विजडन। बट 2020 में इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और 2022 से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है 2025 में जो टेस्ट सीरीज हुई थी, है ना, तो उसमें आपका लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में दीप्ति शर्मा का नाम आता है, फीमेल में। ठीक है, और लीडिंग T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड में अभिषेक शर्मा आता है और लीडिंग मेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में मिचेल स्टार्क आते हैं। ठीक है, और विजडन के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में आपके पहले नंबर पे गिल आते हैं, फिर जडेजा आते हैं और सिराज आते हैं, पंत आते हैं और हासिब हमीद आते हैं, जो कि इंग्लैंड से आते हैं। कहाँ से आते हैं? हासिब, इंग्लैंड। तो याद रखिएगा। फिर अभी विजडन में जो टेस्ट प्रदर्शन हुआ था, है ना, विजडन ट्रॉफी किसे दी गई है? शुभमन गिल को दी गई है। ठीक है, तो किसे दी गई है? शुभमन गिल, जो कि उनके टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये विजडन ट्रॉफी में ये मेंस T20 ऑफ द ईयर थे और मिचेल स्टार्क भी लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 1-8 प्यूमा के साथ विराट कोहली ने समझौता किया था कि जो भी स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह है, स्पोर्ट्स वियर हैं, वो सब ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो अभी इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मानधाना को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? स्मृति मानधाना। और 1-8 जो है आपकी पूमा के साथ सहयोग विराट कोहली की एक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र साहस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो समुद्र साहस युद्ध अभ्यास, ये जो अभियान है इसका उद्देश्य हमारे सैन्य कर्मियों में साहसिक भावना और समुद्री कौशल को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपका जो अभी स्टार्ट हुआ है ये आपके मुंबई के मारवे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और पहली बार जब ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2024 से गोवा में। ठीक है, तो अभी ये कहाँ से? मुंबई के मारवे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलयालम नववर्ष विशु किस राज्य में मनाया जाता है? तो मलयालम जो नववर्ष है विशु, ये आपका केरल और आपके मलयालम क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो विशु फेस्टिवल है ये आपको हर वर्ष 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विशु कन्नी भी कहा जाता है। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, सुबह सबसे पहले शुभ वस्तु, फूल, फल, अनाज, सोना, दर्पण भगवान विष्णु कृष्ण की मूर्ति को देखा जाता है, जिसे करणी दर्शन भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? करणी दर्शन भी कहते हैं, विष्णु या कृष्ण की मूर्ति देखना। तो ये कहाँ मनाया जाता है? आपके केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और जो नए वर्ष हैं हम उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे बोहाग बिहू, जो बोहांग बिहू है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ पे? ये नौ वर्ष है। ठीक है, पुथांडु जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? पुथांडु जो आपका है ये तमिलनाडु पे मनाया जाता है।
और पोरला बैसाख आपका पश्चिम बंगाल पे, पना संस्कृति आपकी उड़ीसा में मनाई जाती है और बैसाखी आपके पंजाब में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, बोहाग बिहू जो है असम में, पुथांडू तमिलनाडु में और पोरला बैसाख पश्चिम बंगाल में, पना संस्कृति उड़ीसा में और बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था विशु कहाँ मनाया जाता है, तो आपके केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130वीं सुसान कोयल को पहली महिला सेना प्रमुख किस देश ने बनाया है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कारनामा किया है क्योंकि ये पहली आपकी महिला सेना प्रमुख हैं। ये सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आपका सुसान कोयल को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो आपके तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे घोषित किया है, मतलब जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कौन से राज्य को? तेलंगाना में घोषित नहीं, अभी नक्सल जो फ्री है वो हो चुका है और उसके बाद अभी बिहार में आधिकारिक तौर पे नक्सल मुक्त घोषित हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो सूरज कोंडा नाम का अपराधी था, सुरेश कोंडा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद से बिहार को आपका नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। और अभी 2025 में अगर देखा जाए तो 2025 में मध्य प्रदेश था, 2025 में मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो आपका सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ शहर में किया जा रहा है। इस महाकुंभ का आयोजन आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम जो ग्रामीण प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पे निखारने का मौका है। ठीक है, जिसमें अपने देश के जो युवा हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। और ये कहाँ किया जा रहा है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम। कहाँ पे? केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? यह स्टेशन आपके सिक्किम में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आपके रक्षा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और तेजी से सैनिकों और हथियारों को आवाजाही के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपके सिक्किम में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौस्लिक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये 2019 से प्रारंभ हुआ। दोस्लिक का मतलब उज्बेक भाषा में दोस्ती होता है। दोस्लिक का 6वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज में हुआ। ठीक है, अभी जो हुआ है टर्मेज में उज्बेकिस्तान में हुआ है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद निरोधक और अभियानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और अंतर संचालन नेता को बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर निर्भर है ये, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है। इसका जो 5वां संस्करण हुआ था वो आपका 2024 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और आपका 6वां जो संस्करण है ये टर्मेज उज्बेकिस्तान में हुआ है ना। ये इलाके रणनीति समझने में मदद करता है। दूसरी का मुख्य लक्ष्य इसमें मैंने लिखा है कि यूएन मैंडेट के तहत सेमी अर्बन माहौल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, ये उतना ज़रूरी नहीं है पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2026 को भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा बना है? तो आपका काकारा पार यूनिट 4। ठीक है, काकारा पार यूनिट 4 बना है। गुजरात में काकारा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में यूनिट 4 KAPP 4700 मेगावाट भारत का सबसे नया परमाणु रिएक्टर है। ये दिसंबर 2023 में क्रिटिकल हुआ और मार्च 2024 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ। ठीक है, ये कैप 3 के बाद भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग DAA है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका
ये PMO के तहत आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा रणनीतिक महत्व को दिखाता है। DA की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। ठीक है, NPCIL को कंट्रोल करता है, भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाता है। अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष DA के अध्यक्ष हैं, है ना। उन्होंने 1 मई 2023 को पदभार संभाला था। अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2027 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही नाभिकीय भौतिक विज्ञानी है। AEC भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है। और इसके जो और DA की स्थापना के बारे में जैसे बताया था मैंने आपको 3 अगस्त 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अगस्त 1954 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सीधे प्रभार पे एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। ठीक है, और इसके जो पहले सचिव और प्रमुख थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, और NPCIL का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो कि जैसे बार्क हो गया आपका, AEC हो गया परमाणु ऊर्जा आयोग, और NPCIL न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका 15 अप्रैल का डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।